हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम आगे बढ़ेंगे। अपना चैप्टर चल रहा है लाइट, क्लास 10th की हम साइंस कवर कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू लेंस। लेंस से संबंधित कुछ टर्म्स हैं, उस टर्म्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि जब आप लेंस पढ़ोगे तो लेंस में बहुत सारे शब्द बार बार आएंगे, तो वो वर्ड आपको पता होना चाहिए, उसका मतलब पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। क्योंकि मतलब समझ में आ जाएगा तो टॉपिक भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, लेंस के बारे में बताया था। लेंस मैंने बताया था कि लेंस कोई भी जो कर्व सरफेस होती है, ट्रांसपेरेंट कर्व सरफेस, उसको हम क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेंस हमारे दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स के लेंस होते हैं। कॉन्वेक्स लेंस होता है और दूसरा कॉनकेव लेंस होता है। कॉन्वेक्स जो लेंस होता है वो आपका कन्वर्जिंग लेंस होता है। कॉनकेव लेंस जो होता है वो आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। और लेंस में एक घटना आपको देखने को मिलती है, एक फिनोमेना आपको देखने को मिलता है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो जो लाइट का रिफ्रैक्शन है वो कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, लेंस में। चलो तो शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से टर्म्स हैं जो लेंस से संबंधित है, आपको याद रखने। पहला टर्म है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने बताया तो जो लेंस होता है वो किसका पार्ट होता है, किसी न किसी स्फीयर का पार्ट होता है। और इस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, द कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस इज पार्ट ऑफ ए स्फीयर। अब लेंस में जैसे मैंने बताया था, ये वाला लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स, और ये क्या हो गया, कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इसकी ये वाली एक तो कर्व सरफेस हो रही है, ये वाली कर्व सरफेस, ये वाली भी कर्व सरफेस, ये वाली भी कर्व सरफेस। अब ये जो कर्व्ड सरफेस हैं ये क्या है, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है। यहां पे जैसे आप देखो, ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस, तो इसकी ये वाली कर्व सरफेस अगर इसको देखोगे तो ये गोला बन गया, स्फीयर का पार्ट है। और ये वाली जो कर्व सरफेस है वो इस वाले स्फीयर का पार्ट है। तो इन दोनों का जो सेंटर है उसी को हम क्या बोल रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर C1 हो गया और इस वाली कर्व सरफेस का सेंटर C2 हो गया। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द कर्व्ड सरफेस ऑफ लेंस इज पार्ट ऑफ स्फीयर एंड सेंटर ऑफ स्फीयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस स्फीयर का जो सेंटर होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ स्फीयर। अगर लेंस में दो कर्व सरफेस है, जैसे एक और दो कर्व सरफेस हैं, तो उसमें कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ये चीज ध्यान रखना। अगर एक ही कर्व सरफेस है तो एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो पहली चीज तो ये हो गई। अब देखो लेंस में एक वाली कर्व सरफेस ये है जिसको फर्स्ट बोले और ये सेकंड है। तो फर्स्ट वाली कर्व सरफेस कौन सी होती है, जहां पर लाइट की रेज आती है, इंसिडेंट होती है, उसको फर्स्ट सरफेस बोलते हैं। दूसरी कौन सी कर्व सरफेस होती है, जहां से लाइट की रे रिफ्रैक्ट होंगी, क्या होंगी, रिफ्रैक्ट होंगी, बेंड होना स्टार्ट हो जाएंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं, इस वाली सरफेस को बोलेंगे सेकंड सरफेस। तो ध्यान रखना, फर्स्ट सरफेस हमेशा कौन सी है, सरफेस ऑन विच रे ऑफ लाइट इंसिडेंट। पहली वाली वो सरफेस है जहां पे लाइट की रे इंसिडेंट होती है, गिरती हैं आकर। सेकंड सरफेस वो है जहां से लाइट की रे रिफ्रैक्ट होती हैं। अगला टर्म है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या है। एक सेकंड, तो रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस का मतलब क्या है। देखो अभी हमने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर मतलब ये कर्वेचर हो गया। अब इसको पूरे को मिला दें तो ये क्या बन गया, स्फीयर बन गया। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब ये जो कर्व्ड सरफेस है, कौन सी सरफेस है, कर्व्ड सरफेस है। इस कर्व्ड सरफेस की जो रेडियस होगी, क्या होगी, रेडियस होगी, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्व्ड सरफेस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे एक कर्व सरफेस ये रही हमारी और दूसरी कर्व्ड सरफेस ये रही। ये दो कर्व्ड सरफेस हैं, ये किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है। और इस स्फीयर की जो रेडियस है ये क्या हो जाएगी, रेडियस। ये क्या हो जाएगी, रेडियस। इसी को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो दो रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, यहाँ पे दो स्फीयर हैं तो दोनों की रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। तो सेंटर से, अब देखो रेडियस क्या होती है, किसी भी सर्कल में सेंटर वाले पॉइंट से सरकमफेरेंस के बीच की जो दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो ये क्या हो गई, सरकमफेरेंस, ये क्या हो गया, सेंटर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस रेडियस होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आई एम श्योर आपको आती होगी, डेफिनेटली आती होगी आपको। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, देखो अभी हमने देखा प्रिंसिपल एक्सिस का मतलब क्या है, यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहे हैं। कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर को बनने, दो। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम इसको क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल
एक्सिस, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस कौन सी हो जाएगी, ये वाली जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। समझ गए। द स्ट्रेट लाइन joining the center of curvature is called principal axis. The straight line joining the center of curvatures is called प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। अगला है ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर देखो, समझो क्या है ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे समझाता हूं। ये आपका लेंस हो गया आपका कॉन्वेक्स, और ये आपका लेंस हो गया कॉनकेव, दो लेंस हो गए। अब लेंस का ऐसे करके आप कर दिया करो हमेशा सेंटर में ऐसे डॉट 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 करके, और यहाँ से लाइन लो, यहाँ तक लाओ और फिर यहीं से रिफ्लेक्ट करो। ये हो गया आपका लेंस, ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। इसका बिल्कुल ये सेंटर वाला पॉइंट, अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई और यहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं इधर। तो ये लाइन हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सॉरी ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला जो पॉइंट है ना बिल्कुल सेंटर में, इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर, ओ नाम दे रहा हूं। ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट होता है, और ये पॉइंट किस पर है, ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे है, जहां से लाइट की रेज बिना मुड़े, बिना डेविएट हुए, बिना भटके, बिना बेंड हुए सीधी निकल जाती है। कैसी निकल जाती है, सीधी निकल जाती है। इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। क्या बोलेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है जहां से लाइट की रे बिना डेविएट हुए सीधी निकल जाती है, उस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉन्वेक्स के लिए, और ये हो गया कॉनकेव लेंस के लिए। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। पहली बात तो ये पॉइंट कहां पर आता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर आता है। थ्रू विच रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट डेविएशन, लाइट की रे बिना डेविएट हुए, बिना भटके, बिना पाथ चेंज किए सीधी निकल जाती है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इफ द बोथ द रेडियस ऑफ कर्वेचर्स आर इक्वल, अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इक्वल है, दोनों आर, ये वाली आर और ये वाली आर इक्वल हैं, तो जो पॉइंट होगा, कौन सा पॉइंट, ऑप्टिकल सेंटर, वो हमेशा सेंटर में आएगा। कहां पर आएगा, सेंटर में आएगा। ऑप्टिकल सेंटर हमेशा कहां पे आएगा, सेंटर में आएगा, अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इक्वल है, ठीक है। देन ऑप्टिकल सेंटर इज एट द मिडिल ऑफ लेंस। तो यहाँ पर अभी हमने कितनी डेफिनेशन देखी, चार, या चार टर्म देखें। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, जो कर्व सरफेस है लेंस की, किसी ना किसी स्फीयर का पार्ट है, और इस स्फीयर का जो सेंटर है उसी को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। दूसरा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, कर्व सरफेस की जो रेडियस है उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, C1 C2 को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन क्या कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पर जहां से लाइट की रे विदाउट रिफ्रैक्शन, विदाउट रिफ्रैक्टेड सीधी निकल जाती है, विदाउट डेविएशन। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो इनको एक बार नोट डाउन करो, दो तीन डेफिनेशन हो रहे हैं उनको मैं बताता हूं आपको, ठीक है। हाँ, तो ये दो तीन चीजें और देख लेते हैं। एक है प्रिंसिपल फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। प्रिंसिपल फोकस का मतलब क्या है, सेम है जैसे हमने मिरर में देखा था फोकस, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे फोकस। मिरर में क्या था, लाइट की रे आती है, रिफ्लेक्ट होती है, और रिफ्लेक्ट होकर जिस पॉइंट पर मिलती है या जिस पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। सेम यहाँ पर है, यहाँ पर लेंस है, लेंस से लाइट की रे आएंगी, टकराए और पास होने के बाद रिफ्रैक्ट होंगी। ध्यान देना, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस और नीचे है कॉनकेव, तो ये इंसिडेंट रेज हो गई, ये आने वाली कैसी रेज है, इंसिडेंट रेज। ये इंसिडेंट रेज है, आई यहाँ से रिफ्रैक्ट हुई, और रिफ्रैक्ट होने के बाद जिस पॉइंट पर मिलती है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ये वाला पॉइंट क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फोकस, या इसको बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, जितनी भी रेज हैं आंखें रिफ्रैक्ट होने के बाद, क्या होने के बाद, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर मिलती हैं, और वही पॉइंट कहलाता है फोकस। अब देखो यहाँ पे सारी की सारी रेज हैं एक जगह पे कन्वर्ज होगी, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। बार बार बता रहा हूं मैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा ये है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स में आई टकरा के ऐसे ये डाइवर्ज हो जाती है रेज, क्या हो जाती है, डाइवर्ज। तो मिलने का तो कोई सवाल नहीं है। जब इनको हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं,
तो ये पीछे की तरफ एक पॉइंट पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, और ये वाला जो पॉइंट है इसको बोलते हैं फोकस। तो देखो डेफिनेशन क्या है, व्हेन रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, व्हेन रेज ऑफ लाइट विच आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल में लाइट की रेज आ रही है, दे कन्वर्ज एट ए पॉइंट और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब देखो यहां पर ये जो रेज है रिफ्रैक्शन के बाद या तो कन्वर्ज हो रही है या रिफ्रैक्शन होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये इस पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, ऐसा लग रहा है ये रेज यूं जा रही है, इस वाले पॉइंट से ओरिजिनेट हो रही है, लग रहा है, डॉट डॉट करके दिखा रखा है मतलब लग रहा है, बट रियलिटी नहीं है। तो यही चीज क्या कह रहा है, अपीयर टू, यहाँ पे लिख रहा है अपीयर टू डाइवर्ज, ऐसा हो रहा है कि ये इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, अलग अलग दिशाओं में जा रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लगता है इसलिए इसको बोल रहे हैं, डॉट डॉट करके दिखा रहे हैं इसको, ठीक है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो जहां से ये रेज डाइवर्ज होती हुई प्रतीत हो रही है और जहां पर ये मिल रही है उस पॉइंट को हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। वन प्रिंसिपल फोकस इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड, हर लेंस में दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स है तो एक इधर वाला फोकस को हम बोलेंगे F1, इधर वाले को बोल देंगे F2। ये कैसा है, कॉनकेव, तो इधर वाला फोकस जो होगा उसको हम बोलेंगे F1 और इधर बोलेंगे F2। तो दो प्रिंसिपल फोकस देखने को मिलेंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड में। अगला है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखो बेटा, ये फोकस और ये है ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एफ से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है फोकल प्लेन। अब देखो ये फोकस है, फोकस पर एक परपेंडिकुलर डालो, ये वाली लाइन तो आपको पता है प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस पर ऐसा परपेंडिकुलर डालो जो फोकस से गुजर रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसी को हम क्या बोल देते हैं, फोकल प्लेन। क्या है देखो, ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस एंड पासेस थ्रू फोकल पॉइंट। अब जैसे मान लो ये हो गया आपका लेंस, यहाँ पे फोकस है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और फोकस से गुजरने वाला एक परपेंडिकुलर जो कि किस पर है, परपेंडिकुलर प्रिंसिपल एक्सिस पे, मगर गुजर कहाँ से रहा है, फोकस से गुजर रहा है। तो इस परपेंडिकुलर को हम क्या बोलते हैं, फोकल प्लेन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने मिरर लेंस से संबंधित सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज को फिनिश कर लिया है, एंड आई एम श्योर आपकी समझ में आएंगे, और एक बार इनको रिवाइज करके देखना, ठीक है, समझ में आएगा। बाकी नेक्स्ट वाले वीडियो में अब हम रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे, किसके, रे डायग्राम स्टार्ट करेंगे लेंस के, इसके बाद लेंस हमारा ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो, रिविजन करते रहो। जय हिंद, जय भारत।